नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, पुराने वीडियोज आपने देखे हैं, आपको आनंद आ रहा है, हमें पता चल रहा है। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट उमेद सिंह चौहान। और मैं दोस्तों एडवोकेट अभिषेक टावरी। तो पुराने वीडियोज में हमने कुछ शब्द बोले थे और आज हम एक स्पेशल अंक लेकर आए हैं आपके लिए कि आज के अंक में क्या होने वाला है। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक का मोटो है, जो हमारा चैनल का मोटो है, वो बेसिक लॉ समझाने की कोशिश है। आम आदमी समझे कि लॉ बेसिक्स क्या है, बेसिक लॉ क्या है। तो इसी संबंध में हमारे जितने भी प्रायर वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने कोशिश की, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ा, चाहे वो सिविल का पकड़ा, चाहे वो क्रिमिनल का पकड़ा, चाहे वो आम आदमी जो समझता है उसके बारे में पकड़ा, उसके बारे में चर्चा की। पर आज का टॉपिक दोस्तों कुछ अलग है। इसमें अपन किसी टॉपिक विशेष के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे वो इस बात पे करेंगे कि जब लॉ बेसिक्स की अपन बात कर रहे हैं तो लॉ बेसिक्स के अंदर सिर्फ टॉपिक नहीं आते, लॉ बेसिक्स के अंदर उसकी लैंग्वेज भी आती है। जो अभिवचन होते हैं, जो लिखे जाते हैं, जो कागज़ बनते हैं, वो भी आते हैं। और उन कागज़ों में आम आदमी बहुत बार ये समझता है कि उनमें ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि वो नहीं समझ पाता। इसका कारण दोस्तों क्या है कि लॉ पुराने 100 सालों से चलती आ रही है। जब राजा महाराजाओं का टाइम था, जब से चलती आ रही है, जब शहंशाहों का टाइम था, जब से चलता आ रहा है कानून। तो इन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर उर्दू, अरबी, फ़ारसी के बहुत से वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं, जो आम आदमी समझ नहीं पाता है। जब उसके सामने कोई कोर्ट का पेपर आता है तो वो उसको पूरा समझने में असमर्थ रहता है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों इसी पॉइंट पे है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर उर्दू, अरबी और फ़ारसी के वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करें और उनको समझ करके अपन ये माने कि अपने को वो कागज़ पढ़ा जा रहा है, उसको अपन समझ पा रहे हैं, उसको अपन दूसरे को समझा पा रहे हैं। एक वर्ड आपने फिल्मों में भी सुना होगा, ताज़ेराते हिंद, एक बहुत भारी शब्द है। ये एक बहुत जनरल सी बात है दोस्तों, जो मेरे सबसे पुरानी मूवीज़ में तो पक्की सुनी होंगे। ताज़ीराते हिंद की दफ़ा 302 के तहत आपको सज़ा मौत सुनाई जाती है। 4-5 शब्द तो इसी लाइन में आ गए हैं। तो ये जो ताज़ीराते हिंद उमेद ने बताया, ये आईपीसी को रेफ़र करता है, इंडियन पेनल कोड को। इंडियन पेनल कोड वो है जो कि देश में घटने वाले अपराधों के बारे में बताता है। तो ताज़ीराते हिंद की दफ़ा 302 जो है, दफ़ा का मतलब हुआ सेक्शन, और 302 उस सेक्शन को रेफ़र करता है जो हत्या से मृत संबंधित है। तो ये एक चलत की भाषा में सुनने वाला वर्ड है। तो ऐसे ही कुछ आज आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे और उनके अर्थ जानने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहें, लंबा हो सकता है। क्यों अभिषेक, पहले ही ये बता दिया जाए? बिल्कुल दोस्तों, देखो ये आम आदमी समझ सकता है कि विषय आज का वोकेबलरी जो है वो असीमित है। वोकेबलरी को आप कहीं रोक नहीं सकते, उसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों वर्ड्स हैं। चाहे वो इंग्लिश की वोकेबलरी हो, चाहे वो हिंदी की वोकेबलरी हो, चाहे वो उर्दू की वोकेबलरी हो, किसी की भी हो। तो आज के भी ये जो हमने टॉपिक बनाया है, इसमें से कुछ मेजर जो शब्द हैं वो उठाने की कोशिश की है जो रूटीन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसमें सारे वर्ड्स यूज़ हो गए हैं, सारे वर्ड्स के बारे में आपको बता दिया गया है, पर मैक्सिमम वर्ड्स जो रेगुलर यूज़ होते हैं उनके बारे में समझने की कोशिश की गई है। तो लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो वीडियो का पहला ये वर्ड हम लेते हैं, गैर मनकूल, यानी कि अचल। अचल मतलब ऐसी संपत्ति जो अचल है, स्थिर है, इमूवेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये वर्ड जो है ये बेसिकली सिविल कोड के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जब अपन प्रॉपर्टी का विवाद करते हैं, प्रॉपर्टी के पार्टीशन का विवाद करते हैं, तो पार्टीशन के अंदर अपन लिखते हैं कि प्रॉपर्टी जो मूवेबल है और जो इमूवेबल है दोनों का पार्टीशन किया जाए। तो वहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है गैर मनकूल। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट वर्ड लिया है चस्पा। ये आपने सुना होगा, चस्पा। हमने जब समन्स के बारे में बताया था, एक बातचीत की थी थोड़ी सी। पुराना वीडियो है जिसके अंदर सिविल प्रोसीजर बताया था कि कोर्ट के अंदर सिविल में प्रोसीजर कैसे चलता है, दावा पेश करना, सामने वाले को नोटिस देना, आगे प्रोसीडिंग चलती है। तो जो सामने वाले को नोटिस दिया जाता है उसके वे हैं नोटिस भेजने के। अगर सामने वाला नोटिस नहीं लेता है या कोई कारण से बचता है तो उसके अंदर एक प्रोविज़न ये भी है कि उस नोटिस को उसके मकान के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो ये जो चिपकाने की प्रोसेस है इसको चस्पा करना कहते हैं। और वो जब नोटिस चिपका दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि उसको इस नोटिस की, इस केस की जानकारी हो चुकी है। और अगला शब्द आपको सुनकर हंसी आ सकती है, चारा जोई। ये कोई चारा खिलाने वाली बात नहीं। चारा जोई मतलब एक प्रयत्न करना, प्रयास करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन कोर्ट में जाकर के कुछ प्रयत्न करते हैं अपने केस को समझाने का,
अपने केस में क्या रिलीफ मांगी है उसको बताने का, तो अपन कोर्ट में ये कहते हैं कि चाराजोई की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है जनाब अली। इस शब्द से आप वैसे तो परिचित हैं, श्रीमान इसका मतलब होता है। हाँ, ये दोस्तों सिर्फ लीगल वर्ड ही नहीं है, ये वैसे भी रूटीन में बहुत यूज़ होता है। जनाब अली श्रीमान को रेफर करते हैं। कोर्ट जो है ये ऑनरेबल है, न्याय की मूर्ति अपन इसको कहते हैं, तो उसके लिए अपन सम्मान में शब्द कहते हैं, तो जनाब अली श्रीमान कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जनाब जामा तलाशी। क्यों अभिषेक? इंटरेस्टिंग वर्ड है जामा तलाशी। जामा तलाशी दोस्तों ये क्रिमिनल से संबंधित वर्ड है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट जो पुलिस है वो उसकी चेकिंग करती है, तो जब उसके कपड़ों की चेकिंग जो की जाती है उसे बोलते हैं जामा तलाशी। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है जायद। जायद यानी कि ज़्यादा, कुछ से ज़्यादा हो कोई चीज़। ज़्यादा को मैं आपको रेफ़र करूं किसी वाक़ये में, तो वो ऐसा है जैसे मान लीजिए मैंने उम्मेद के ऊपर केस किया कि साहब इसने जो अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की थी वो 100 दरगज की थी, पर इसने 110 दरगज मतलब 10 दरगज ज़मीन ज़्यादा पे कब्जा कर रखा है, तो मैं उसमें ये वर्ड यूज़ करूँगा कि उम्मेद के पास अपनी खरीदशुदा संपत्ति से ज़ायद ज़मीन का कब्जा है। इट मीन्स ज़्यादा ज़मीन का कब्जा है, जो मेरी ज़मीन है मुझे दिलवाई जाए। और अगला वर्ड है जिरह। ये शब्द भी आपने सुना होगा, हमने पिछली बार यूज़ किया था एक वीडियो में। क्यों? वीडियो में भी किया था और दोस्तों ये मूवीज़ में भी सुनने में आएगा। ये जो है ये एक एविडेंस का पार्ट है। जब कोई गवाह कोर्ट के अंदर आता है तो जो व्यक्ति उसे लेकर के आए वो उससे जब क्वेश्चन पूछता है उसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। फिर सामने वाला व्यक्ति उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, उसे कहते हैं जिरह। और उसके बाद में होती है बहस। और अभिषेक ने एक शब्द बोला एविडेंस, उसको हमारी जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है शहादत। बिल्कुल दोस्तों, ये किसी व्यक्ति का नाम सा लगता है। हाँ, ये वर्ड कई बार सुनने में बहुत हास्यास्पद भी लगते हैं और कई बार हंसी भी आती है इनको सुनकर, और कई बार अच्छे भी लगते हैं, बोलने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये उर्दू फारसी के ऐसे ही वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेर। जेर का मतलब है अधीन, यानी कि किसी चीज़ के अधीनस्थ होना। जैसे कि इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जेर इलाज, यानी कि इलाज के दरमियान जो व्यक्ति है जिसका इलाज किया जा रहा है तो वो उसी के अधीन है। ये दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर अलग से आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो शायद आपके समझ में नहीं आए, पर जैसे उमेद ने बोला जहर इलाज, तो अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जहर इलाज मतलब इलाज के अधीन है। जैसे इसने जहर बोला उम्मीद, वैसे ही मेरे को एक वर्ड याद आ रहा है, वो है जैल। जैल, जय के ऊपर 2 मात्रा जो है, जैल। ये जेल नहीं है, जैल। जैल, जैल का मतलब होता है नीचे लिखे अनुसार, मतलब जो मैं नीचे लिख रहा हूँ वो जैल। एक शब्द है तनकी है। ये शब्द भी हमने बोला था इश्यूज जो सिविल बताया था। हाँ, जब कोई 2 पक्षकारों के बीच में विवाद होता है तो कोर्ट विवाद के बिंदु तय करता है, विवाद के विषय तय करता है, जिनको कि तनकी बोलते हैं। एक अगला वर्ड है तलबी। तलबी का मतलब है आह्वान की, नोटिस, सूचना, किसी को बताना कि भाई आप ये करिए। एक और मज़ेदार सा वर्ड आपको बताता हूँ दोस्तों, जो है दादरसी। दादरसी। ये वर्ड सुनने में बोलने में बहुत अजीब सा और अच्छा सा लगता है कि व्यूअर्स ने इसको एंजॉय किया है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दादरसी वर्ड होता है दोस्तों, जब कोर्ट के अंदर अपन कोई केस लेकर के जाते हैं तो उसमें अपन जो रिलीफ कोर्ट से मांगते हैं, अपना जो अनुतोष है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है दादरसी। और अगला वर्ड है दायर। दायर शब्द बोला भी होगा, सुना भी होगा। प्रस्तुतिकरण इसका मतलब होता है। जो वर्ड बोल रहे हैं उनसे अपने आप कुछ दिमाग में स्ट्राइक होता है। दायर बोला तो मेरे को जैसे समझ में आया एक वर्ड दिगर। हाँ, दिगर। दै से दायर, दै से दिगर। दिगर का मतलब होता है दोस्तों थर्ड पर्सन। जब अपन किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, मैं और उमेद और दिगर व्यक्ति, मतलब थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही है, तो दिगर वर्ड जो है वो थर्ड पर्सन से। और नेक्स्ट वर्ड है नाफरमानी। ये शब्द भी आपने फिल्मों में सुना होगा। नाफरमानी का वर्ड होता है अवज्ञा करना, या मतलब किसी ऑर्डर को नहीं मानना। एक है नेक्स्ट वर्ड है नामजद। दोस्तों नामजद रूटीन प्रैक्टिस के अंदर जो ज़्यादा काम में आता है वो क्रिमिनल प्रैक्टिस में काम में आता है, वैसे कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नामजद का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हुए उसके बारे में ब्यौरा देना, तो वो हो गया नामजद। जैसे अपन यूज़ करते हैं नामजद एफआईआर, इट मीन्स उस एफआईआर के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है, दैट इज नामजद एफआईआर। एक है नेक्स्ट वर्ड है फरोख्त, यानी कि विक्रय करना, सेल करना, बेच देना। ये कोर्ट्स में यूज होने के साथ साथ ये भी ऑर्डिनरी वर्ड है जो डॉक्यूमेंट्स में, मैं कहना चाह रहा हूँ कोर्ट्स में यूज होने के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स में भी यूज होता है। जैसे कोई इकरारनामा एग्रीमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर लिखा जाता है कि मैं ये मेरी ज़मीन जो है इतने में इस व्यक्ति को फरोख्त कर रहा हूँ, मतलब विक्रय कर रहा हूँ। ये पुरानी लैंग्वेज है दोस्तों। पुराने अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, पुराने पट्टे देखेंगे, पुराने बेचान देखेंगे, तो ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे मेरे को एक और याद आया फरोख्त के साथ में, हदूद वर्ड है दोस्तों। हदूद,
हदूद जो है वो हद का बहुवचन है। हद का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी की सीमा, और हदूद हुआ उस प्रॉपर्टी की समस्त सीमाएं, मतलब चारों तरफ। इसी प्रॉपर्टी के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में क्या है, इसको रेफर करता है ये वर्ड हदूद। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये आपके लिए इजी हो इसके लिए साइड में भी आपको वर्ड लिखे हुए दिख जाएंगे, उम्मीद बता देगा उनके बारे में। हाँ, ये साइड वाली जो विंडो है आप इस पर एक बार गौर कर लीजिएगा, सारे शब्द हिंदी में भी लिखे हुए हैं और ये इस भाषा में भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। एक वर्ड और मुझे याद आया दोस्तों, बैकल में खुद। वाह, क्या भारी शब्द है, बैकलमी खुद। इसमें 3 शब्द तो मेरे को लग रहा है समझ में आ गए होंगे। बैकल में खुद लिखा जाता है दोस्तों जब स्वयं का हस्त लिखे, तो जब कोई डॉक्यूमेंट किसी चीज को खुद लिखा जाता है तो उसके लिए लिखा जाता है बैकल में खुद है ये। अब मेरे को लग रहा है कि व्यूअर्स अपनी निजी जीवन में भी इन शब्दों को यूज करने वाले हैं। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको एक जनरल बात बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को कभी बताई थी ये बात कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको एम्पावर होना है, उसके ऊपर चढ़ना है, उसके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आपको इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति से आपको कोई रिलीफ चाहिए, आपको उसको इम्प्रेस करना हो, तो उर्दू, फारसी, अरबी का यूज़ करना चाहिए। नज़ाकत चाहिए, नज़ाकत बतानी हो। नज़ाकत अपने आप में एक शब्द है जो इसी भाषा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है मस्कन। सुनने में अच्छा लग रहा है, ये मस्करी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। मस्कन वर्ड रेफर करता है किसी स्थान को। स्थान, जैसे कोई घटना किसी जगह पे घटित हुई तो उस स्थान के लिए वर्ड यूज होता है मस्कन। जैसे मस्कने जुर्म, मतलब ये जुर्म जो है इस स्थान पे घटित हुआ था, इस स्थान पे हुआ था ये। ताज़रात हिंद हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मुंतकिल एक शब्द है नेक्स्ट, ये भी डॉक्यूमेंट्स में पढ़ने को मिल सकता है। मुंतकिल, हाँ, यानी कि हस्तांतरित। हाँ, मुंतकिल, हस्तांतरित, या फिर अपन कहें इसको ट्रांसफर करना किसी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मुंतकिल। मिल्कियत, नेक्स्ट वर्ड मिल्कियत। मिल्कियत भी दोस्तों आपने जनरल डॉक्यूमेंट्स में कहीं पढ़ा होगा। मिल्कियत का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, कोई भी हो, चाहे वो इमूवेबल, मूवेबल, कैसे भी हो। अगला वर्ड है मुजरा। इसको सुनकर हमारे दोस्तों को शायद कुछ दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है। ये जो अलग से प्रोसीडिंग है उसमें शब्द काम में लिया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल सा वर्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है। इसको समझाने के लिए थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दूसरे व्यक्ति को मैंने 1 लाख रुपए उधार दिया था और इसने मुझे नहीं चुकाए हैं, तो मुझे कोर्ट से ये अनुतोष चाहिए कि ये 1 लाख रुपए मुझे चुकाए। फिर सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में आता है और वो कोर्ट में आके कहता है कि साहब ये जो कह रहा है डेट, जिस डेट पे इसने मुझे 1 लाख रुपए उधार देना बताया है, उससे पहले मैंने भी इसे 50,000 रुपए दिए थे, तो ये मेरे पहले 50 आए तो सेट ऑफ करवाओ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो ये जो सेट ऑफ करना है इसे अपन कहते हैं मुजरा करना, और इसका जो हिंदी वर्ड है वो है कटौती, मतलब किसी में से कुछ काट के आगे की कार्रवाई करना। एक शब्द हमने लिया है मुश्तरक। मुश्तरक, ये मुश्तरक भी मुझे लगता है भारी भरकम शब्द है और विषय की एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों मुश्तरक शब्द जो है वो यूज़ होता है जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए। संयुक्त इसका हिंदी अनुवाद है। जब कोई प्रॉपर्टी का पार्टीशन का दावा, जब अपन कहें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी जॉइंट प्रॉपर्टी है, मेरे और भाई बहनों के साथ में जॉइंट है, इसका पार्टीशन किया जाए तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है मुश्तरक। और अगला जो वर्ड है वो इसी से जुड़ा हुआ मुझे याद आ रहा है, मुस्तहक। मुस्तहक थोड़ा मिल रहा है, ये है अधिकारी होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का अधिकार अगर किसी को घोषित किया जाता है तो मुस्तहक अधिकारी। दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं तो वर्ड अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करने लग जाते हैं। जैसे इसने मुश्तरक बोला, एक इससे पहले वर्ड बताया आपको मुस्तहक, वैसे ही एक वर्ड मुझे याद आ रहा है वो है मुसम्मात। मुसम्मात भारी भरकम शब्द है, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मुसम्मात रेफर करते हैं अपन किसी मैरिड लेडी के लिए, जब अपन श्रीमती लिखते हैं तो उसकी जगह अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं मुसम्मात। दोस्तों अगले शब्द के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो आज का वीडियो है ये सिर्फ आम आदमी के लिए उपयोग में आने वाला नहीं है। जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जो विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोर्ट्स के अंदर नए नए एडवोकेट बन के आए हैं, उसके लिए ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है वो बहुत कारगर हो सकता है। तो आप अगर आपके कोई नोन ऐसे हैं तो उनको ज़रूर इसको शेयर करें, उनको बताएं ये वर्ड्स उनके कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएंगे, उनके उपयोग में आएंगे, उनके यूज़ में आएंगे। तो ये वर्ड आम आदमी के साथ साथ लॉ एस्पिरेंट्स, लॉ के स्टूडेंट्स और जो नए लीगल एडवोकेट्स, लीगल प्रोफेशन में आने वाले एडवोकेट्स हैं, उनके लिए काम के हैं। अगला हमने शब्द लिया है असालतन। असालतन यानी कि स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा।
इसको अगर अपन सेंटेंस में यूज़ करें तो ये कहा जा सकता है मैं असालतन पैरवी कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं खुद इसमें पैरवी कर रहा हूँ। असालतन का मतलब स्वयं द्वारा। असालतन से ही रिलेटेड ऐसे ही वर्ड मुझे याद आया, वो है दोस्तों अहकाम। अहकाम होता है ऑर्डर, कोई भी जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको लिखा जाता है अहकाम। जैसे इसको अगर यूज़ करें तो एक कोर्ट में जो जितनी भी प्रोसीडिंग चलती है, चाहे सिविल प्रोसीडिंग या चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोस्तों, वो फाइल के ऊपर एक पेपर पे नोट डाउन की जाती है कि आज उसमें तारीख लगाई जाती है, आज की तारीख में कोर्ट में इस प्रोसीडिंग में ये आदेश पारित किया गया, जिसे अपन कहते हैं फ़र्द अहकाम, ऑर्डर शीट। देखो बातों बातों में फर्द का मतलब भी बता दिया सोची। हाँ, ऑटोमेटिक ये में एक एक वर्ड शब्द और साथ में आ फर्द। गया अहकाम के साथ में फ़र्द, जो भी उर्दू फारसी का ही वर्ड है। फ़र्द का मतलब होता है सूची। सूची। और नेक्स्ट वर्ड है इजराए। इजराए कोई राय नहीं है बल्कि एक शब्द है और इसका मतलब है कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको आगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसको हम इजराए कहते हैं। हमने इस पर पहले भी चर्चा की हुई, क्यों अभिषेक? हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक मैं आपको वर्ड बताता हूँ जो भी जनरल वर्ड है, जो कानून में कोर्ट्स में भी काम आता है और जनरल भी काम आता है, जो है फौत। फौत का मतलब होता है मृत। मृत से जो आदमी स्वर्गवासी हो चुका है, जो मर चुका है, उसके आगे फौत लगाया जाता है। तो ये अपन कई बार जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो कोर्ट के बाहर भी हैं उसमें भी यूज़ करते हैं कि फला फला व्यक्ति फौत हो चुका है। और नेक्स्ट वर्ड है कुर्सी नामा। ये शब्द कुछ ऐसा है कि सभी को कुर्सियां नहीं लगानी है, इसका अर्थ समझना है। इसका मतलब होता है फैमिली ट्री, वंश वृक्ष। इसका ये प्रयोग भी किया जाता है, क्यों अभिषेक? ये भी जो मेद बता रहा है वही स्थिति है। ये कोर्ट्स में तो यूज़ होता है, ये कोर्ट के बाहर भी यूज़ होता है। जब आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर कोई अपनी फैमिली की हिस्ट्री बतानी हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे फोरफादर्स ने खरीदी थी और उसके बाद में अब मैं इनका वारिस हूँ, तो उस वारिस नामे उस आप मतलब फोरफादर से आप तक पहुँचने के लिए जो ट्री बनाया जाता है, मेरे फोरफादर, मेरे ग्रैंडफादर, उसके बाद में मेरे फादर, उसके बाद में मैं, वो जो ट्री बनता है उसको अपन वंश वृक्ष भी बोलते हैं और उसको अपन ये कुर्सीनामा वर्ड भी बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है पुश्त। पुश्त का मतलब जो पेपर होता है कोई, उसके पीछे की साइड जो होती है उसको पुश्त कहते हैं। इसका भी प्रयोग बहुत बार किया जाता है, क्यों अभिषेक? किया जाता है? बिल्कुल, कोर्ट्स में तो होता ही होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में भी होता है। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाते हैं, जैसे मान लीजिए गिफ्ट डीड है, लीज डीड है, रेंट डीड है, इनको जब किसी सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के पुष्ट पे, मतलब उस डॉक्यूमेंट के बैक के ऊपर उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन प्लस सील लगती है उस ऑफिस की कि ये डॉक्यूमेंट जो है आज इस दिनांक को इस बुक पे इस पेज नंबर पे रजिस्टर्ड किया गया है। तो पेज के जो पृष्ठ भाग है उसके ऊपर लिखावट है, उसके पुष्ट भाग के ऊपर भी कुछ लिखा होता है, उसके बैक साइड में भी कुछ लिखा होता है, जिसको पुष्ट बोला जाता है। इवन जब आप स्टाम्प परचेज करते हैं दोस्तों, करेक्ट, तो स्टाम्प में भी जब आपने खरीदा तो उसका आगे तो ब्लैंक है, उसके ऊपर तो आप लिखेंगे भविष्य में कुछ भी, पर उसके बैक साइड पे पुष्ट के ऊपर बाकायदा सील लगी होती है, किसने बेचा, किस नाम के व्यक्ति को बेचा, किस लिए बेचा। चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं नया शब्द फरीक। फरीक ये कुछ, चलिए दोस्तों कहते हैं, थोड़ा सोचिए, क्यों अभिषेक? दोस्तों को सोचने का बहुत टाइम होता है, जब पॉज करके सोच सकते हैं। तो चलिए प्ले करके अभिषेक को सुनिए। अपन वीडियो बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। हाँ। दोस्तों, फरीक का मतलब होता है पक्ष या पक्षकार। किसी दावे के अंदर जब कोई पार्टीज अपन मेंशन करते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं फरीक। और फरीक के साथ ही एक मेरे को जो वर्ड याद आ रहा है, तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, फरीके सानी। फरीके सानी दोस्तों। फरीके सानी मतलब विरोधी पक्षकार। मतलब पक्षकार दो है, एक जिसने दावा किया, एक जिसके ऊपर दावा किया। तो जो विरोधी है उसको फरीके सानी। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो को देखते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे लिए और अभिषेक के लिए पुराने हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। नेक्स्ट वर्ड है फर्जंद। क्यों अभिषेक? फर्जंद का मतलब होता है दोस्तों पुत्र। फर्जंद से मेरे को एक जो वर्ड याद आ रहा है वो है फाजिल। फाजिल। फाजिल होता है दोस्तों अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त समथिंग, दैट इज फाजिल। और एक शब्द हमने पहले बात की है सूची, उसके बारे में हमने पहले बात की थी, और उसी के लिए दूसरा शब्द है फहरिस्त। फहरिस्त जो शब्द है, फर्द भी बोलते हैं, फहरिस्त भी बोलते हैं दोस्तों। एक शब्द है उज्र। उज्र, उज्र का मतलब ऑब्जेक्शन। उज्र का मतलब होता है ऑब्जेक्शन दोस्तों। जब सिविल सूट आप परस्यू करते हैं, उसके अंदर एक डिसीजन होता है, आपके फेवर में डिसीजन हो गया, तो वो डिसीजन तो एक पेपर है दोस्तों, पर उस पेपर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में। तो जब आप एग्जीक्यूशन, या जिसको अपन हिंदी में उर्दू में इजराए भी बोलते हैं, वो पेश करते हैं, तो जिसके खिलाफ पेश की जाती है वो कोर्ट में आकर के आपत्ति कर सकता है, जिसको अपन
उजरदारी बोलते हैं और आपत्ति करने वाले को उजरदार बोलते हैं। तो ये वर्ड जो उज्र आपत्ति से रिलेटेड वर्ड है। बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे नए शब्द आने वाले हैं। उन्वान, उन्वान एक शब्द है, ये भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। उन्वान का अपभ्रंश आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, अनुमान बोलते हैं। अनुमान, एक्चुअल में ये वर्ड उन्वान है। उन्वान बोलते हैं शीर्षक को, टाइटल को। तो ये उन्वान चलते चलते अनुमान भी हो गया है, इसको उन्वान कहा जाता है। एक वर्ड है इमदाद, इमदाद। इमदाद भी ऐसा लगता है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है इमदाद, पर दोस्तों इसका मतलब होता है सहायता। जैसे आपने वर्ड सुना होगा पुलिस इमदाद, मुझे पुलिस इमदाद चाहिए, मतलब मुझे पुलिस की सहायता चाहिए। कारकुन, ये कुछ सुना हुआ सा लग रहा है क्या दोस्तों? कारकुन, ये मुश्किल सुना होगा दोस्तों। कारकुन वर्ड रेफर करता है कार्यकर्ता से। इसको अपन कह सकते हैं जैसे अटॉर्नी, जब अपन पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, जैसे मैंने मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दी, तो जिस व्यक्ति को दी दैट इज कारकुन, या उसको अपन अपना प्रतिनिधि भी बोलते हैं। और एक वर्ड हमने लिया है कायम मुकाम। मुकाम आपने शब्द सुना होगा कहीं, और कायम मुकाम एक जोड़ करके बनाया हुआ शब्द है, क्यों अभिषेक? हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये रेफर करता है प्रतिनिधि, मतलब किसी व्यक्ति का कौन प्रतिनिधि है, दैट इज़ कायम मुकाम। ये वर्ड लीगली यूज़ होता है दोस्तों, जब कोई पार्टी है कोर्ट के अंदर, उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ के बाद में उसके केस को आगे कौन परस्यू करेगा, उसके केस का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो कायम मुकामन इट मीन्स प्रतिनिधि, और विधिक कायम मुकामन मतलब लीगल प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और एक वर्ड लिया है बाला बाला, बाला वाला रूप से। बाला वाला रूप में किसी गाने की बात नहीं हो रही, बल्कि बाला वाला एक शब्द है जो यूज किया जाता है। ये बाला वाला दोस्तों गाना नहीं है, बाला वाला मतलब गोपनीय तरीके से, छुपा करके, गुपचुप तरीके से कुछ छुपा करके अगर कुछ कर दिया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बाला वाला। एक वर्ड है बाहमी, बाहमी। बाहमी का मतलब आपसी जो सहमति, राजीनामा जो होता है, उसको कहा जाता है बाहमी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। एक वर्ड तकसीम होता है दोस्तों। तकसीम, जब किसी प्रॉपर्टी के पार्टीशन की बात करते हैं तो ये वर्ड यूज़ होता है तकसीम। तकसीम का मतलब होता है विभाजन या बंटवारा। तकसीम से रिलेटेड एक वर्ड होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं अपन तकमील। तकमील, तकमील वर्ड है, रिलेटेड वैसे नहीं है, बोलने में रिलेटेड बता रहा हूं मैं, मीनिंग एकदम डिफरेंट है दोनों का। तकसीम का मतलब होता है बंटवारा, जबकि तकमील का मतलब होता है निष्पादन, एग्जीक्यूशन। यानी कि कोई दो पार्टीज मिलकर जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको ये कहते हैं कि उन्होंने तकमील किया। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मकफूल, मकफूल। मकफूल वर्ड है दोस्तों बंधक या गिरवी रखने से। जब अपन बैंक्स में कोई अपने पेपर्स गिरवी रख के कोई लोन लेते हैं तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, मकफूल। चलिए एक वर्ड बोलते हैं अभिषेक, एक पूरा सेंटेंस बोलते हैं कि न्यायालय को मुगालते में रखा। अब ये किस चीज़ में रख दिया न्यायालय को? मुगालते में दोस्तों होता है धोखे में रख कर, मतलब आपने कोर्ट के सामने सही बातें नहीं बताई, अपना फेवर करने के लिए गलत बातें बता दी और सही बातों को छुपा लिया, तो ये लिखा जाता है कोर्ट को मुगालते में रखते हुए आपने कोई काम किया। व्यूअर्स, ये शब्दों के जो यूज़ होते हैं ये सेंटेंस में इसी तरीके से किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल होता है, पिछले बरसों से होता है, आगे जब तक मुझे लगता है जब तक हम लोग प्रैक्टिस में तब तक होता रहेगा। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट्स में चलते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आज के ही हों। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो विवाद हैं, वो पुराने समय से चलते आते हैं, पुरानी प्रॉपर्टीज़ के लिए चलते आते हैं। तो जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, पुराने पेपर्स हैं, उनके अंदर आपको ये ही वर्ड्स मिलेंगे। पुराने टाइम में उर्दू, अरबी, फारसी इनका प्रचलन ज़्यादा था, तो ये वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएंगे। मकरूक एक शब्द है, मकरूक। मकरूक का मतलब है कुर्क किया हुआ, जिसको कोर्ट ने कुर्क कर दिया है वो मकरूक है। कुर्क का मतलब होता है दोस्तों अटैच कर लेना, मतलब अपने कब्जे में ले लेना, जिस व्यक्ति के पास था उससे अपने कब्जे में ले लेना। इस पर हम कोशिश करेंगे कुर्क की पर एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक अलग टॉपिक है पूरे का पूरा। अब नेक्स्ट वर्ड है मनसूख। मनसूख का मतलब होता है दोस्तों कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, रद्द कर देना। मजमून शब्द आपने सुना होगा, मजमून यानी कि मजमून परफॉर्मा होता है दोस्तों किसी भी चीज़ का। जैसे अपन कहते हैं लेटर का मजमून कैसा था, उसका विषय, उसके ऐसे का मजमून कैसा था, बहुत शानदार, बहुत शानदार था। मजमून मतलब लिफाफे का हाल देख के खत का मजमून भांप लेते हैं, वो शायरी भी सुनी होगी हमारे दोस्तों ने। एक नेक्स्ट वर्ड है मजीद। मजीद, मजीद का मतलब है और, या फिर आगे, या अधिक, या एक्स्ट्रा कुछ उसमें जोड़ा जाए। जैसे जो बीच में अभी रोक दी गई और उससे आगे और अब आगे करेंगे तो उसको बोलते हैं मजीद। एक शब्द यूज किया जाता है मजीद बहस। क्यों अभिषेक?
आगे की बची हुई जो बहस है उसे एक ऐसा ही मैं से रिलेटेड वर्ड मफरूर, हाँ, जो भी आपने मूवीज में बहुत बार सुना होगा या फिर अखबारों में पढ़ा होगा। मफरूर का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। मतलब ये किसी क्रिमिनल से रिलेटेड हो सकता है कि किसी को गिरफ्तार किया और वो मफरूर हो गया, इट मीन्स वो फरार हो गया, चला गया। नेक्स्ट वर्ड है मद्यून। मद्यून। मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि इन शब्दों को एक एक दो दो बार बोल कर देखिएगा, ट्राई करिएगा, और आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके साथी हैं, हो सकता है आपसे इंप्रेस हो जाएं बोले, या फिर ये भी हो सकता है खफा हो जाएं कि ये क्या बोला है। मद्यून शब्द, मद्यून वर्ड होता है दोस्तों जो ऋणी है, जिससे कुछ अपने को लेना है, प्राप्त करना है, उसके लिए वर्ड यूज होता है मद्यून। एक शब्द है अख्तियार, ये भी आपने सुना होगा, यानी कि अधिकार। एक नेक्स्ट वर्ड आपने भी पढ़ा होगा किन्हीं के बयानों में, आपके अगर आपने पढ़ा हो, अज खुद शब्द भी आता है। अज खुद होता है दोस्तों सो मोटो बोल देना किसी बात को, मतलब मैंने खुद ने कहा, स्वतः कहा, स्वयं कहा, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है अदम पैरवी। अदम पैरवी यानी कि पैरवी का अभाव, किसी ने कोई पैरवी नहीं की, इस वजह से वो मामला खारिज कर दिया गया। खारिज अपने आप में एक शब्द है। बिल्कुल दोस्तों, खारिज का मतलब भी कैंसिल या निरस्त करना होता है। तो जो अदम पैरवी बताई, ये वर्ड यूज़ होता है जहाँ पे नॉन अपीयरेंस के कारण, किसी पार्टी के नॉन अपीयरेंस के कारण कोई कोर्ट का फैसला हो गया, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है अदम पैरवी। फरीकेन एक शब्द और है, इसका मतलब होता है पार्टीज, पक्षकार। सरल शब्दों में आप समझ चुके हैं। एक वर्ड मेरे को याद आ रहा है उमेद, मर्ग। मर्ग भारी शब्द है। इट इज़ नॉट मृग, मृग नहीं है ये मर्ग, जो हिरण कहते हैं, ये है मर्ग। मर्ग का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु। जैसे किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे लिखा जाता है मर्ग रिपोर्ट, मतलब उसकी मृत्यु की रिपोर्ट। दोस्तों एक और मुझे वर्ड याद आ रहा है जो बहुत नॉर्मली, बहुत जनरली यूज़ होता है कोर्ट्स के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, वो है जमानत मुचलका। तो जमानत वर्ड तो शायद आप जान जाएं, फिर भी मैं बताऊं। जमानत का मतलब तो होता है बेल, पर मुचलका का क्या मतलब होता है? अगर कोई नए एडवोकेट हैं जो अभी प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए हो सकता है कि कोई उनका सीनियर कहे कि जमानत मुचल के भर के लाओ, और उनके समझ में नहीं आया ये मुचलका क्या होता है। तो इसे बोलते हैं बेल बॉन्ड। इट मीन्स जो मुचलका है वो है बॉन्ड, जमानत जो है वो है बेल। तो बेल बॉन्ड पूरा वर्ड है जिसको जमानत मुचलका बोला जाता है। एक है मुखालिफ, एक शब्द है मुखालिफ, इसका मतलब है विरोध या फिर प्रतिकूल, यानी कि बिल्कुल उल्टा। एक दोस्तों अपन पहले इसी वीडियो में बात की, अपन ने एक वर्ड यूज किया था कारकुन। कारकुन के लिए मैंने आपको बताया था प्रतिनिधि। उसी से रिलेटेड एक वर्ड है मुख्तियार भी। जैसे अपन मुख्तियारनामा बोलते हैं, ये तो आप सब ने ही सुना होगा, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी बोलते हैं। फिल्मों में भी सुना है नाम तो। हाँ, तो ये जो मुख्तियार वर्ड है ये भी उसी कारकुन से ही रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है किसी का प्रतिनिधि। अगला वर्ड है अलामात। अलामात होता है दोस्तों चिन्ह, निशान। मतलब किसी घटना स्थल पे क्या अलामात मिले, इट मीन्स क्या चिन्ह मिले, किसी के पाँव के चिन्ह मिले, किसी के जूते के चिन्ह मिले। ये बहुत से जासूसी सीरियल में भी सुना होगा, बहुत सी मूवीज में भी सुना होगा। और एक शब्द मुझे और याद आ रहा है, वो है आलूदा। मतलब जो किसी चीज से सना हुआ, भरा हुआ, आलूदा। ये जो वर्ड बता रहा है, इससे रिलेटेड एक वर्ड जो कोर्ट्स में यूज होता है वो खून आलूदा, मतलब खून से सना हुआ। तो व्यूअर्स बहुत सारे शब्द अभी बाकी हैं, पेंडिंग है, कभी वक्त मिला तो अगला कोई वीडियो बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, एंजॉय भी किया होगा, और बाकायदा आपको अब पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में मज़ा आएगा। उनके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको आप समझ पाएंगे, उनका मीनिंग आप समझ पाएंगे। तो ये हालांकि ये नहीं कह सकते ये पूरा टॉपिक हो गया, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत हैं और ज़्यादा भी हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर और वीडियो बनानी चाहिए और वर्ड्स आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर आपके उन नॉन पर्सनस को भेजें जो लीगल प्रोफेशन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी, नमस्कार।